एक घंटा वैसे मैं दो बातों पहले टिप्पणी करूं। एक तो जो बात नावेद जी ने लास्ट में कही, मेरी हो सकता है उनकी बात सही निकले, लेकिन मेरी समझ ये कहती है, एक पत्रकार के नाते जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैंने देखा समझा है, ये संभव नहीं। ये किताब में लिखी इबारत तो है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं। आप भाजपा के साथ खड़े होंगे तो आपका नाम अनुप्रिया पटेल हो, जयंत चौधरी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात लिख लीजिए, जिन जिनको गलतफहमी दूर कर लीजिए। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि थोक में मुसलमान आपको वोट दे रहा, बोले भाजपा थोड़ी ना, ये तो जयंत हैं, ये तो अनुप्रिया हैं, ये तो राजभर हैं। अरे ऐसे होता तो वो दारा सिंह चौहान के चुनाव हार जाते, वहां तो राजभर जिता ही नहीं थे उनको। ये सब बातें ठीक नहीं। क्या आप सोचते मुस्लिम वोट वाला आदमी, उसके पास दिमाग नहीं? वो जानता है कि ड्राइविंग फोर्स तो बीजेपी है ना, फैसले तो बीजेपी के हैं, करेंगी। अयोध्या में राम मंदिर और थोड़ा ऊंचा हो जाए, इसके लिए क्या मीटिंग होगी, उसमें राजभर बुलाए जाएंगे? बोलो भैया, मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान को मुक्त करना है, इसके लिए मीटिंग में जयंत चौधरी बुला के इनसे सबसे राय मशविरा होगा कि नहीं ना? ये भाजपा करेगी, स्वाभाविक भी है, इसलिए ऐसा भी नहीं। दूसरी बात जो कही गई कि मुझे लगता है कि जो बात रोहित ने कही थी वो उन्होंने गलत कही, सही कही, मन से कही या सच्ची थी वो जाने, लेकिन मेरी समझ भी यही कहती है। मुझसे अखिलेश जी या किसी ने कहा नहीं, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि अगर मैं उनकी जगह होता, अखिलेश जी की जगह, नावेद बाबू, तो मैं भी घर का पैसा नहीं फूंकता ना। 2,000 करोड़ रुपया चुनाव में लग जाए और उससे अर्थ के मान लीजिए 2 सीट जीते तो यूएन में सीट मिलेगी क्या? नहीं ना। और मान लो 4 जीते तो मंत्री बनेंगे क्या? नहीं ना। और 1 भी नहीं जीते तो भी क्या फर्क है? आप बलिया जीत गए या बलिया हार गए, एक उदाहरण, बलिया में कप्तान आपके फोन से ना पहले अपॉइंट हो सकता ना बाद में अपॉइंट हो सकता। सच्ची बात यह है कि नहीं पांडे जी? आप जीत जाओ, हम करें 1 लाख ने 5 लाख वोट से जीत गए, तब भी आपके कहने से थानेदार नहीं लगेगा। ये बात विजय राठी भी जानते हैं क्या? तो प्रैक्टिकल मुझे नहीं पता रोहित से कभी किसी ने कहा कि नहीं कहा, लेकिन समझ ये कहती है कि स्वाभाविक आदमी अपने रिसोर्सेज, वो ये कहेगा आपको कथा करानी है, पंडित जी का इंतजाम करो, मूर्तियां रख जाओ, यहां प्रसाद अपने घर से बना के लाओ, हम अपने घर का कमरा दे देंगे, कथा करा यहां लो क्या, लेकिन प्रसाद आप बांटो अपने पैसे का। ये चुनाव कांग्रेस का है। और अगर आप सत्ता में होते तो तब भी अखिलेश यादव के लिए यहां मामला दूसरा होता। जब वो सत्ता में भी नहीं उत्तर प्रदेश में, तो क्या फर्क पड़ रहा है? हो सकता है इसीलिए सपा ने कहा हो कि बहुत एग्रेसिव प्रचार क्यों करें, क्योंकि प्रचार महंगा भी है। और जहां उनको जाना उचित लगा वहां वो गए, उनको लगा कि फाटक पे जाना है तो कल फाटक पे गए। अब उसकी कैसी कैसी फोटो आ रही है बताओ। रोजा में अब कहते भाई रोजा में पानी भी नहीं पिया जाता है, और वहां कैसी कैसी फोटो आ रही थी। नहीं, अब अफजाल अंसारी ने अच्छी मेहमान नवाजी की, ये तो दिखाई। और अगर वो मुख्तार के मरने पर ईद ना मनाई जाए या मुख्तार को पद्मश्री दी जाए, पद्म भूषण दी जाए, इस तरह की मूर्खताएं ठीक नहीं। ये समाज में नैतिक संकट पैदा करेंगी ये चीजें। मुलायम सिंह जी को पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, किसी ने आलोचना नहीं की, लेकिन वही पुरस्कार आप, वही सम्मान आप मुख्तार के लिए मांगेंगे तो कल अतिक के लड़के भी मांगेंगे। और परसों गुड्डू मुस्लिम अगर हाजिर हो गया तो वो भी नहीं मांगेगा, वो कहेगा हमको पद्मश्री तो दो, छोटे मोटे तो हम भी जनसेवक हैं। ऐसे ऐसे बम फेंकते थे झोले में ले जाके, नहीं, जैसे लड़की की विदा बतासे फेंकते हैं ना पांडे जी,
ऐसे वो सटासट दोनों हाथ से बम फेंक रहा था गुड्डू मुस्लिम, नहीं तो कल को वो कहेगा मुझे पद्मश्री तो लाओ। जब चाचा को पद्म भूषण दे रहे हो तो मैं भी छोटा खिलाड़ी हूं लेकिन पद्मश्री लायक तो हूं। हम देश को किधर ले जाना चाहते हैं, तरीका ठीक नहीं। मैंने कहीं देखा केशव मौर्य ने कहा है कि वहीं क्यों गए, प्रयागराज में भी कुछ कब्रें हैं, वहां भी जाओ। तय होना चाहिए। समाज में शुचिता भी एक बड़ी चीज है। क्या इन्हीं इसी मुख्तार के साथ रिश्ते को लेकर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में ऐसे नहीं हुआ था? नावेश को हुआ था ना। अखिलेश जी ने कहा था कि मेरी लीडरशिप वाली पार्टी में मुख्तार जैसों की जगह नहीं होगी। फिर वो दूसरा बयाना लाए थे चाचा डीपी यादव का, वो भी हटा दिया था। अतीक मंच पर चढ़े थे, हाथ मिलाने की कोशिश की थी, हाथ झटक दिया था, याद है ना। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ? वो मुख्तार का बेटे का बाइट में देख रहा था कि भैया आए हैं तो थोड़ा साहस बढ़ा है, ढांढस बढ़ा है। भैया ने हम लोगों का ढांढस बंधाया, ठीक बात है। लेकिन जो लोग मुख्तार के गिरोह के द्वारा मारे गए, विजय राठी जी, वो भी वहीं रहते हैं, बहुत सारे परिवार। क्या वहां नहीं जाना चाहिए था? जाना चाहिए था। आप बड़े नेता हो, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, नहीं जाना चाहिए था? फिर कृष्णानंद के वाले उस हत्याकांड में कितने 8 लोग मारे गए थे एक साथ। अब ऐसे तो 85 लोग हैं जो मुख्तार के कोप के शिकार हुए और मारे गए। इससे विभाजनकारी राजनीति पैदा होती है। और ये हम क्या नजीर क्या रखना चाहते हैं आने वाले समय के लिए? मुख्तार की मृत्यु कैसे हुई उसके लिए जांच हो रही है। परिवार ने कुछ कहा, जेल प्रशासन ने कुछ कहा, ठीक। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होता कि राजनीतिक लोग इस पर अपनी टिप्पणी नहीं करते? और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मुझे लगता है बेहतर स्थिति होती, जांच हो जाने देते। बाद में जो युद्ध छेड़ना, जांच में अगर आपके मनमाफिक चीज आ जाती तो फिर आंदोलन कर देते उसके लिए। लेकिन अब मुख्तार, एक तराजू पर मुख्तार रख दिया तो दूसरे पर अतीक रखना पड़ेगा। तब और जयंत चौधरी की स्थिति भाजपा के अंदर क्या है, इसकी चिंता जयंत चौधरी को ही करने देनी चाहिए। नहीं, ओम प्रकाश राजभर कंफर्टेबल है कि अनकंफर्टेबल है, ये बात ओम प्रकाश राजभर जाने। अगर देश के हर सूबे में बड़े विपक्षी गैर भाजपा नेता प्रचार में लगे हुए हैं, उनको लगे हुए 10-15 दिन हो गए, 10-12 दिन, तब उत्तर प्रदेश में सन्नाटा क्यों है? जो बात अशोक पांडे जी कह रहे थे, उनका मंशा ये नहीं होगी, ठीक बात है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर तो ठीक ही बात है। और मेरी तो मंशा भी है कि विपक्ष खड़ा रहे, विपक्ष शून्य राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप खड़ा ही नहीं होना चाहते। आप कह रहे हो हम तो ट्विटर से ही जीत रहे हैं, क्या निकले, गर्मी भी है। अरे भाई सिर पर मुरठा बांध के निकलो तो, वोट मिलेगा नहीं मिलेगा बात की चीज है। एक बीमा के लिए कहा जाता है कि ये बीमा के लिए आपको सामने वाले व्यक्ति को राजी करना पड़ता है ना, परसुएशन की चीज है। वैसे ही वोट भी है, राजनीति भी है। अब परसुएशन तो हो, आप निकलो तो वोट तो मांगो, मिलेगा नहीं मिलेगा बात की चीज है।
अगर मुरादाबाद का एमपी आपका कह रहा है कि अखिलेश जी के इर्द गिर्द आरएसएस वाले लोग पहुंच गए, तो ये बात अच्छी नहीं ना फिर पार्टी के लिए। यहीं से समस्या पैदा होती है। आजम खान एक फैक्टर है। चिंता उनकी होनी चाहिए जयंत की बजाय कि आजम खान अगर रमजान के बाद मुंह खोलेंगे तो क्या बोलेंगे। नावेद गलत तो नहीं कह रहा। जयंत 3 नंबर पर बैठ रहे हैं या 4 नंबर पर, इससे फर्क नहीं पड़ता सपा को वोट पर, लेकिन आजम खान बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इससे फर्क पड़ता है। और इस बात, चुनाव तक इस बात की भी मुझे लगता है कि वो रखनी चाहिए कि कोई ज्यादा उत्साही कार्यकर्ता विजय भाई अचानक से मुख्तार के लिए पोस्टर ना लगा दे आपके चौखट पर आकर कि इनको पद्मश्री दो, पद्म भूषण दो, ईद ना मनाओ। ये सब चीजें निगेटिव इंपैक्ट पैदा करती हैं जनता के मन पे। धन्यवाद।